चौधरी साहब, आज जिला मुजफ्फरनगर पे धरना चल रहा है कल से। तो किस विषय में धरना चल रहा है जी? देखो, पिछले साल जब किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के विरोध को लेकर पूरे दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे थे, तो एक ऐसी घटना, और शायद ये कह दें कि जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग कांड कराया था, उससे बड़ी घटना है, क्रूर घटना कि किसानों को कीड़े मकोड़े समझ के गाड़ियों को नीचे कुचल देना, और पूरी प्लानिंग के साथ में। और वो व्यक्ति आज भी देश का गृह राज्य मंत्री बना बैठा है। तो उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान में लखीमपुर खीरी में 75 घंटे का, क्योंकि 75 साल आज़ादी को हुए, तो 75 घंटे का एक पक्का मोर्चा महापड़ाव, इसमें देश भर के लाखों किसान वहाँ पे हैं। मीडिया कुछ नहीं दिखाएगी, वहाँ पे जैमर लगा के सारे इंटरनेट की व्यवस्था उन्होंने ख़त्म कर रखी। लेकिन जिस तरीके से पता लग रहा है वहाँ के लोगों से, तो लाखों लोग वहाँ पे पूरे भारतवर्ष के हैं। और जिस तरीके से 5 सितंबर की पंचायत 5 सितंबर 2021 को यहाँ मुजफ्फरनगर में हुई थी, इसी तरीके का सीन, इस तरीके का दृश्य वहाँ देखने को मिल रहा। वहाँ ना कोई व्यवस्था प्रशासन में पानी की हो, टॉयलेट की हो, या और जो सुविधाएं होती हैं, बिजली की हो, चार्जर की हो, कोई सुविधा नहीं थी। तो वहाँ पे फिर एक वो हुआ कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जब तक लखीमपुर खीरी के लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेगी, या सुविधाएं जारी रहेंगी, या जब तक वो धरना जारी रहेगा, जब तक हर जिले के उस पर 75 घंटे का महापड़ाव हर जनपद पर रहेगा। कल जैसा मुजफ्फरनगर में हम लोग हैं अभी, और बड़ी पंचायत, तो आज जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, लेकिन उसके बाद में भी आज किसान यहाँ पे हैं, और कल बड़ी पंचायत यहाँ करेंगे। जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन्हें भी उठाओगे, बिजली की, और सबसे बड़ी बकाया भुगतान गन्ना की, इनकी बड़ी समस्या है, उसको भी जो है कल यहाँ की पंचायत में उठाओगे। और जो संयुक्त मोर्चा वहाँ से निर्णय लेगा, उसको यहाँ का किसान पालन करेगा। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि त्यौहार छोड़ के किसान अपने धरना स्थलों पर अपना त्यौहार मना रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरफ ले जाना चाह रही सरकार। देश अन्नदाताओं के बलबूते पे, देश किसान के बलबूते पे टिका है। जब कोरोना काल था तो सब इंडस्ट्री से लेकर सब विभाग सब कुछ बंद था, तो इस देश के किसान ने इसकी इकोनॉमी बचाने का काम किया, देश को भूखा नहीं मरने दिया। तो आज उसके साथ में ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? 2 दिन से यहाँ किसान धरने पे हैं, यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ गर्मी देख रहे हैं, यहाँ हर चीज़ देख रहे हैं। वो त्यौहार छोड़ के अपने धरने पे है। एक प्रशासन का कोई कर्मचारी तक यहाँ पता लेने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं, दुर्भाग्य की बातचीत है कि सरकारों ने किसान शब्द जो है वो एक अलग एजेंडे में रख दिया। जिस तरीके से 3 कृषि कानून पूंजीपतियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट पूंजीवाद को आगे बढ़ाने के लिए, उदारीकरण की सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये लेकर आए थे। तो शायद ऐसा ही लग रहा कि इनको इन्हीं की ज़रूरत है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की, जो इनको पैसा बना कर दें, और जो इस देश की नींव है उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। चौधरी साहब, जैसे किसानों की राजधानी बोला जाता है सिसोली, और जिला मुख्यालय भी यहीं है, जिला मुजफ्फरनगर में। आज कलेक्ट्रेट पे भी धरना दे रखा है, काफ़ी किसान यहाँ मौजूद हैं, रात्रि धरना है। तो क्या संदेश यहाँ से देना चाह रहे हो? ये धरना आगे बढ़ेगा या केवल 75 घंटे का ही रहेगा? इसकी आगे की रणनीति क्या बन सकती है? सबसे बड़ी बातचीत तो यह है कि किसान को ये समझना पड़ेगा, और किसान समझ भी रहे कि बगैर संघर्ष के और बगैर संगठित रह के बिना काम नहीं चलेगा। सभी से एक तो अपील यही है कि अपने इस संगठन को मजबूत करें। ऐसी योजनाएं जो सरकारों ने, जब ये वार्ताओं का दौर, कृषि कानून के दौरान में वार्ताओं का दौर चल रहा था, बिजली अमेंडमेंट बिल जो इन्होंने कहा था कि हम इसको नहीं लेकर आएंगे, पराली वाला इश्यू और बिजली अमेंडमेंट बिल इन्होंने कहा था कि हम नहीं लेकर आएंगे। सबसे पहले जो इनकी मानसून सत्र में जो अब इनकी संसद चलेगी, उनकी स्टैंडिंग कमेटी में सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ही रखा है,
इसका सीधा प्रभाव देश के किसान पर पड़ेगा। आज अगर ग्रामीण परिवेश में कोई दुकान भी कर रहा, तो अगर छोटी सी दुकान कोई कर रहा तो उस पर भी कॉमर्शियल मीटर उन्होंने सवता ही कर दिए। ये सूचना खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है कि हमारे जो है जी मीटर बदल के और हमें जो कॉमर्शियल मीटर है वो लगाने की स्थिति में कर। इसी तरीके से ऐसे वो है कि अगर कोई 2 पशु से फालतू अपने घर में पशु रख रहा तो उसमें वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में होगा, और कॉमर्शियल एक्टिविटी में वो उसे अब व्यापारी वाला जो मीटर होता है, कॉमर्शियल मीटर होता है, वो लगाओगे, उससे देश का किसान बर्बाद होगा। उसका दूसरा गुजारा अगर खेती के अलावा कोई है तो वो दूध का व्यापार है, उससे अपना गुजारा ये किसान कर लेता है। 2 पशु तो फालतू कहाँ लेके जा रहे। चौधरी साहब, जैसा गन्ने का पेमेंट आया नहीं, किसी किसान की ये बिजली काट दें, उस पर मुकदमा लिख दें, गन्ने का पेमेंट ये देते नहीं, वो बिजली का बिल दे नहीं पाता, उसके खिलाफ ये मुकदमा भी लिख दें प्रशासन। और किसान संगठित होगा तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। इनकी किसी भी डिक्शनरी में किसी पॉलिटिकल पार्टी की, ये किसी एक ही पार्टी की नहीं है कि भाई इसी की बातचीत है। अगर विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत देखें, जहाँ ये जिस तरह पर काम करने की कोशिश की जा रही, तो उसको जो पहली सरकारें रही वे लेकर आने की कोशिश कर रही थी। अब उन्हीं की तर्ज पे और ज़्यादा एक्टिविटी जैसे निजीकरण का नाम देकर ये बढ़ाना चाह रहे। इससे देश का किसान का नुकसान होगा, देश का किसान बर्बाद होगा। संगठित अगर किसान रहेगा, अपनी आवाज़ मजबूती के साथ में रखता रहेगा, तो निश्चित कुछ भला हो सकता है, अन्यथा किसान का भला नहीं हो। चौधरी साहब, जब गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा था तो इन्होंने कहा था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बना देंगे। कमेटी की बात इन्होंने करी थी। हाँ जी। और इन्होंने कमेटी भी की, एक कमेटी बनाई भी है। जो लोग तीनों कृषि कानूनों का उस टाइम पक्षधर थे, उस टाइम उनको मानते थे कि भाई ये कृषि कानून देश के किसान के हित में है, वही लोग इन्होंने इस कमेटी में रखे। तीनों कृषि कानून नाम तो उन्होंने कृषि सुधार कानून दिया था, लेकिन तीनों कृषि कानूनों में किसान के फांसी के फंदे थे। ज़मीन उनकी थी, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला एक कानून था, ज़मीन वे लीज पर लेते। भंडारण जो पहले वाला कानून था, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करके भंडारण की सीमा अनलिमिटेड करना, वो भंडारण उनका रहता। और तीसरा जो कानून था वैकल्पिक मंडी, जो मतलब प्राइवेट मंडी, सरकार की मंडी के साथ साथ में जो ये कह रहे थे कि मंडी लेगा आऊँगा। तो ये तीनों कानून पूंजीपतियों कॉरपोरेट के लिए थे। और एमएसपी पे एक कमेटी बनाने की बातचीत थी कि एमएसपी देश में कैसे लागू हो, कैसे प्रभावी होगी। उसमें इन्होंने पहले ही दिखा दिया कि ये सरकारी एक कमेटी है और अपने ही हिसाब से काम करेंगे। उसके साथ साथ में अनेक चीज़ जोड़ दी कि प्राकृतिक खेती कैसे करेंगे। अरे देश के किसान को जो जरूरत तो अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की है। और ये भी दुर्भाग्य है कि आज किसान को मिलना तो चाहिए था मूल्य सूचकांक से जुड़ के, जिस तेजी में और वस्तुओं के रेट बढ़े। ईंट, सीमेंट, रोडी और सोना चांदी से लेकर जो भी ज़रूरत की चीज़ है जिस तेज़ी से बढ़ी हैं, उस तेज़ी से किसान की फसल के दाम भी बढ़ने चाहिए थे, वो नहीं बढ़े। आज किसान दुर्भाग्य है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर। कहीं ना कहीं सरकार ने, चौधरी साहब, जैसे धरना चल रहा था, गाजीपुर चला, उसके बाद भी कहीं पंचायत बहुत बड़ी बड़ी हुई है, आज भी धरना चल रहा, तो सरकार झूठ बोल रही, सच बोल रही। आने वाले टाइम में सरकार किसानों के लिए कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती? देखो, सरकार जो है वो हर चीज़ को एक तानाशाही रवैये के साथ में दबाना चाहती है। उसके खिलाफ कोई ना बोल रहे। सरकार ने एक अपना वो बना लिया, एक गेम बना लिया कि अगर कोई बोल लगा तो वो देश के लिए गलत है। देश की रीढ़ किसान है। राष्ट्र अगर मजबूत आपको करना है तो देश का किसान मजबूत करना पड़ेगा। देश का किसान मजबूत होगा, उसके बच्चे मजबूत होंगे, वे फौज को मजबूत करेंगे, हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। अग्निवीर एक योजना ऐसी लेकर आई जिससे देश की सुरक्षा भी खतरा आ गया। भाई कौन 4 साल के लिए मरा, और वो क्यों मरा? वो 4 साल अपने टाइम काटने के लिए रहेगा कि मुझे 4 साल अपने टाइम निकालने। वो मनोबल नहीं बना पाएगा, वो आत्मबल अपने अंदर ले पाएगा कि हमें अपनी देश की सुरक्षा करनी। वो तो अपना टाइम निकालने के लिए काम करेगा। तो ये भी सब चीज़। चौधरी साहब, जैसे कानून लाए
उसका विरोध हुआ। अग्निवीर कानून लाए, अग्निवीर योजना जो बता रहे हैं, अग्निवीर उन्हें नाम दिया लड़कों को। पहले हम भी सुबह सवेरा जाते थे, देखते थे सड़कों पे काफ़ी लड़के रेस लगाते थे। अब वो बात नहीं रही, काफ़ी लड़के, बहुत कम लड़के रेस लगा रहे। और सरकार कह रही कि रजिस्ट्रेशन जो करवाया है नेट पे वो ज़्यादा लड़कों ने करवाया है भर्ती के लिए। ये बेरोजगारों के साथ में एक मजाक करते हैं। और ये बात कि तीनों सेना के प्रमुख आके ये कहते हों कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन में किसी का फोटो आ गया और तो वो भर्ती में नहीं जाएगा। हाहाकार मचरा, तराई तराई मछली बेरोजगारी के उसमें। यहाँ का नौजवान आज भी अपने देश के प्रति चिंतित है। वो 4 साल की बजाय ये सोचता है कि अगर मुझे 1 साल का भी समय मिलेगा तो मैं अपने देश की सेवा करूँ। लेकिन ये तीनों सेनाओं का काम, तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ बैठ कर वार्ता करते हों, प्रेस वार्ता करते हों कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन करेगा और कोई किसी हिंसा, किसी आंदोलन में शामिल होता दिखेगा तो उसको भर्ती नहीं करा जाएगा। तो ये तो किसी पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। चौधरी साहब पहले जनरल रहे वीके सिंह, फिलहाल वे भाजपा में मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं। वे अपनी 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए कोर्ट तक गए थे और आज वे अग्निवीर पे ज्ञान बांट रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, उन्हें जो है वही उसी टाइम करना चाहिए था कि हम 4 साल के लिए कर रहे हैं। अपना तो जो है वो चाह रहे हैं कि हमारा जो है 6 महीने तो करा है, उनको 2 साल का मांग रहे थे एक्सटेंशन में। हाँ जी। तो ये खतरनाक स्थिति में नेता मतलब कोई नहीं छोड़ना चाहता। नेता ये सोच रहा कि मैं बार बार विधायक सांसद बनता रहूं। स्थिति विकट है देश की। संगठित रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो कुछ मिल सकता है। नहीं तो इन्होंने जिस तरीके से निजीकरण का नाम देकर सारे सरकारी संसाधन, सरकारी संस्थाएं व्यापारियों को, बड़े बड़े कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं, तो इनकी निगाहें अगली ज़मीनों पर है। और ख़ास तौर पर युवाओं से एक अपील है कि अपनी ज़मीनों में ही रोज़गार तलाश करें, खर्चे सीमित करें। जो और ऐबदारी हैं, चाहे वो किसी पर का नशा है या और जगह तक खर्च हैं, उसको कम करें। धन को संचय करने का काम करें, धन को सीमित करने का काम करें। चौधरी साहब एक बात और पूछनी थी, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उस पर मुकदमा दर्ज होता है, और जो सरकारी संपत्ति बेच दे उसे क्या कहोगे आप? भाई अपनी ज़मीन बचा ले, खास तौर पर किसान तो बचा ले, क्योंकि विपक्ष नहीं है। विपक्ष कोई बोलेगा तो उनको ईडी, सीबीआई इनका भय दिखाकर ख़त्म कर दिया। ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और उसकी शुरुआत है। आज़ादी की लड़ाई में 1857 में जब किसान जो क्रांति का मेरठ से जो विग्रह हुआ था, उसके बाद में 1947 यानी कि 90 साल लगे थे। तो इसमें कितना समय लगेगा ये नहीं पता। देश गुलामियत की तरफ जा रहा, आर्थिक गुलामी की तरफ देश को धकेलने की तैयारी है। अच्छा चौधरी साहब, ये रात में जो धरना चल रहा है, यहाँ ये सभी किसान बैठे हैं, आप जरा दिखा सकते हैं, ये किसान भाई बैठे हैं, रात को धरना चल रहा है। रात्रि ये सब यहीं विश्राम करेंगे। इधर मच्छरदानी लग रही है, कुछ सो गए हैं, इधर ट्रैक्टर भी हैं। तो ये सब रात में खाना पीना लौटना सब यहीं रहेगा जी? आज ही सब, ये तो 2 दिन से चल रहा है। और मुजफ्फरनगर एक आंदोलन की भूमि है। यहाँ की निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें यहाँ रहती है। और हिंदुस्तान भर का जहाँ आंदोलन का एक मूवमेंट का स्थल है वो मुजफ्फरनगर है। तो कल बड़ी पंचायत यहाँ होगी और जो भी निर्णय संयुक्त मोर्चा लेगा उसको यहाँ का हर नागरिक पालन करेगा। यही आपके माध्यम से और आपके YouTube के माध्यम जो चैनल है चौधरी नरेश चैनल, तो आपको शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से किसानों की और मजलूमों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, उनकी बातचीत उठाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चौधरी।